श्रीमद् भगवद गीता ऐसा पावन शास्त्र जिसका गायन स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने मुख से किया है। ये ग्रंथ इतना पवित्र और प्रेरणादायी है कि जो भी मनुष्य इसे अपने जीवन में आत्मसात करता है, इसमें बताए गए श्री कृष्ण जी के वचनों का अपने जीवन में पालन करता है, वो निश्चय ही दुखों से, कष्टों से मुक्त हो जाता है और जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहता है, जो भी उसका लक्ष्य है, वो अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के इन संदेशों को भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उस समय बताया था जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने से घबरा गए, क्योंकि उनके सामने सभी अपने परिवारीजन खड़े थे और वो मुंह में आकर युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तब कृष्ण जी ने समझाया कि जो भी तुम्हें अपने लग रहे हैं, ये सब मोह है और मोह को छोड़कर तुम बस अपना धर्म करो, अपना कर्म करो। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने बार बार समझाया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सिर्फ कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल देना तो मेरा काम है। तुम बस मन लगाकर अपना निरंतर कर्म करते रहो, जो भी तुम्हें पाना है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करो। फल के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जब तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं निश्चित ही तुम्हें अच्छा फल दूंगा। इसके विपरीत यदि तुम गलत कर्म करोगे तो मैं उसका गलत परिणाम भी तुम्हें दूंगा, उसकी सज़ा भी दूंगा। क्योंकि जब भी कोई आतताई, कोई आक्रमी व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसी के लिए, उसे दंड देने के लिए मैं इस धरती पर हर युग में बार बार जन्म लेता हूँ। तो प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी के संदेशों में, उनके वचनों में असीम शक्ति है। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें संकटों से बचाते हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर साथ दिया, वैसे ही तुम श्री कृष्ण जी की शरण में आ जाओ। उनके संदेशों का, उनके उपदेशों का पालन कीजिए, अनुशासन में रहिए, योग करिए, नियम से चलिए और जो भी तुम्हें प्राप्त करना है उसको भूलकर सिर्फ कर्म करिए, प्लानिंग करिए, प्लान के अनुसार आप कार्य करिए। जो भी समस्या है उसका समाधान क्या है, इसके बारे में सोचकर नित्य प्रति आप उसी तरह अपने काम में लग जाइए, तो आपका मन शांत रहेगा और आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा। कृष्णा जी कहते हैं कि मनुष्य गलत कार्य करते समय दाएं, बाएं, आगे, पीछे, चारों तरफ देखता है, लेकिन बस ऊपर देखना भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि मैं हर क्षण, हर पल सब कुछ देख रहा हूँ। इसलिए प्यारे भक्तों, जब भी आप कोई कार्य करें तो कुछ भी ऐसा गलत ना करें जो आप सोचते हैं कि दुनिया वालों की नज़रों से बचाकर हम कर ले जाएंगे। लेकिन आप ये मत भूलिए कि ऊपर वाला सब देख रहा है। इसलिए हमेशा सत्कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, तभी आपके जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी। भगवान पर हमेशा भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि हमारी कल्पनाओं से बेहतर कहीं उनकी योजनाएं होती हैं। उन्होंने इस धरती पर हमें जन्म दिया है तो हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। बस हमें उनके प्लानिंग के अनुसार कर्म करने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा ना करें जो प्रकृति के विरुद्ध हो, तो आपके लिए भगवान सब अच्छा करेंगे। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी असफलता के सारे द्वार खोल देता है। इसलिए कभी भी किसी भी साधारण कमज़ोर के साथ यदि आप छल करते हैं तो आप ये ना सोचिए कि वो व्यक्ति कमज़ोर है, प्रभु सब देख रहे हैं। यदि आप किसी को छलते हो, धोखा देते हो, तो प्रभु आपकी मदद कभी नहीं करेंगे, प्रभु की कृपा आप पर कभी नहीं बरसेगी। बस इसके विपरीत आपकी सफलता की जगह आपको निश्चय ही असफलता को देखना पड़ेगा। कण कण में विष्णु बसे हैं,
जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी और मन में बसे हनुमान। इसलिए प्यारे भक्तों, कण कण में प्रभु हैं, इसलिए हमेशा आप प्रभु का ध्यान करना बिल्कुल भी न भूलिए। हर जगह हर क्षण प्रभु सब देख रहे हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य हूँ। इसलिए हमेशा सत्य बोलिए, सत्य का साथ दीजिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। भगवान की कृपा से जो भी आपको प्राप्त है, कहिए आपकी वही पर्याप्त है। ज़्यादा की इच्छा इंसान को अंधा बना देती है। इसलिए कभी भी महत्वाकांक्षी मत बनिए, बल्कि जितनी आपकी क्षमता है उतनी ही आप कोशिश करें अपनी इच्छाओं को बढ़ाने की। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, लेकिन आप फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं पाने के लिए, तो आपको कभी भी अच्छा फल नहीं मिल सकता है। कभी भी आपका जीवन सफलता की तरफ नहीं जा सकता है। और आप ये सोचिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है कि मैं सब कुछ अच्छा अपने जीवन में पा रहा हूँ। अगर आपको भगवान ने 2 आँखें, 2 हाथ पैर और 2 कान, जो हमारा ये शरीर है, आपको दिया है, तो ये सबसे बड़ी करोड़ों की दौलत है। लेकिन अगर आप इस शरीर से कर्म नहीं करेंगे और सिर्फ सोचते रहेंगे बड़ी बड़ी इच्छाओं के बारे में, तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी पाना है उसके लिए आपको हर क्षण कर्म करना होगा। और इसलिए आप सोचने के बारे में छोड़कर, बड़ी बड़ी इच्छाओं को छोड़कर, जो भी भगवान ने आपको दिया है उसके लिए भगवान का आप शुक्रगुजार बनिए और भगवान से कहिए कि आपने हमको बहुत कुछ दिया है। आपको जो भी पाना बचा है उसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी होगी। कठिन परिश्रम के बाद में ही हर व्यक्ति सफल होता है, ये बात कभी मत भूलिए। इसलिए आंसू बहाने के बजाय, आप भाग्य को कोसने के बजाय कर्म करिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार बताया है कि कर्म करना ही सबसे बड़ा महान गुण वाला व्यक्ति होता है। जो कर्म करता है वही महान है, और आलसी व्यक्ति को जीवन में कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है और दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अच्छे विचार लाइए, बड़ा सोचिए, और बड़ा प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत कितनी करनी है। जितना आप पाना चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा आप मेहनत करने के बारे में सोचिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब आपका अच्छा होगा। लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाओं के बारे में सोचकर और अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, सिर्फ सोचते ही जाते हैं, तो आपका पतन निश्चित है, क्योंकि कर्म के बिना कुछ भी नहीं प्राप्त है। कृष्णा जी कहते हैं कि जीवन के 2 ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछुड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा आप अच्छा कर्म करिए और परमात्मा को ध्यान में लाना कभी भी मत भूलिए। हर समय प्रभु की शरण में रहिए, उनकी भक्ति करिए, उनके भजनों का गुणगान करिए, गीता में बताए गए संदेशों का पालन करिए, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करिए और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तभी आपका सब अच्छा होगा और प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखिए। जब आप अच्छे विचार रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, तभी आप अच्छा कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले विचारों में शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है।
मित्रता ऐसी हो जैसे हाथ और आंखें, क्योंकि हाथ को चोट लगने पर आंखों में पानी आता है और आंखों में पानी आए तो उसे पोंछने को हाथ ही आगे आते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, सबके साथ अच्छा करोगे तभी आपको अच्छा फल मिलेगा। मोह इतना न करें कि बुराइयां छिप जाएं और घृणा इतनी न करें कि अच्छाइयां देख ही न पाएं। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, विश्वास रखिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। संबंध कृष्ण जी और सुदामा जी जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं और दूसरे ने सब देकर जताया नहीं। हे पार्थ, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता ही है। केवल आप ही जानते हैं कि आप अंदर क्या महसूस करते हैं। आपकी नीयत से खुश होते हैं और इंसान आपके दिखावे से। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं, भगवान को या इंसान को। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। गीता में कहा गया है, सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत न हो। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। मन की अशांति से मानव का पतन होना निश्चित है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें ये यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। आपके सारे काम होंगे, बस आप स्वयं को प्रभु को सौंप दीजिए। संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। गीता में कहा गया है, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। श्री कृष्ण जी के खास गुण, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसी के अनुरूप ढल जाओ और आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नहीं। गीता में कहा गया है कि हे मनुष्यों, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। उसे कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है और कर्म का फल भोगने के पश्चात ही इस दुनिया से जाना पड़ता है। इसलिए जो तुमने किया है
उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी ऐसा कर्म ना करो जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वो जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास करो और हिम्मत को कभी मत छोड़िए। धैर्य रखिए। विषम परिस्थितियों में भी, कठिन चुनौतियों में भी अपने आप को मजबूत रखो, अपना मनोबल ऊंचा रखो, तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता और जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसमें विजय अवश्य प्राप्त करोगे। गीता में कहा गया है, सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है। मन करे मित्रों तो राधे राधे लिखकर दरवाज में अपनी हाजिरी लगाना बिल्कुल भी न भूलिए। समय बहरा है, उसने न किसी की सुनी, परंतु अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। गीता में कहा गया है, कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य ले लेना। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वोत्तम है। जो अच्छा लगे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, अवश्य वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। इसलिए चिंता मत करो, खुद को प्रभु की शरण में ले आओ। प्रभु सब कुछ अच्छा कर देंगे, तुम्हें हर विपद से, हर कष्ट से बचा लेंगे। गीता में प्रभु ने बताया है, जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चल रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सब तुम्हारे रास्ते में मिलेंगे। ये बात कभी मत भूलो। सकारात्मक विचार को कोई जहर नहीं मार सकता, नकारात्मक विचार को कोई दवा नहीं बचा सकती। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहिए। निगेटिव, नकारात्मक बातें बिल्कुल अपने मन ख्याल में मत लाइए, क्योंकि करने वाला तो ऊपर वाला है, फल देने वाला तो ऊपर वाला है, बस कर्म तुम्हारे हाथ में है। में बताया गया है कि लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। मन करे तो राधे राधे लिखिए और दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। प्रभु की कृपा आप पर सदा बरसती रहेगी। मन से उपजाऊ जगह कोई नहीं है, वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। इसलिए हमेशा मन में अच्छे विचार लाइए। जब आप अच्छा सोचेंगे तो वो उपजाऊ होकर, बड़े होकर आपके जीवन में प्रगति करेंगे, आपकी उन्नति में आपके सहायक बनेंगे। प्यारे भक्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे भक्तों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा भी सुकून और शांति महसूस हो रही हो और आगे भी श्री कृष्णा जी के ऐसे ही मोटिवेशनल प्रेरणादायी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। प्यारे भक्तों, जय कृष्णा, जय राधे। आपका दिन शुभ हो। आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, पूरा परिवार धन धान से भरा रहे। प्रभु की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसती रहे। आप कर्ज से मुक्त हो जाएं, धन धान से झोली भर जाए, यही मैं प्रभु से विनती करती हूँ। आपके माता पिता दीर्घ आयु हों, निरोगी हों। जय कृष्णा, जय भारत, वंदे मातरम।